तो आज की इस कहानी की शुरुआत होते हुए हमें 5 कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो प्रोटेस्ट रैली में भाग लेने के लिए वर्जीनिया के जंगलों से जा रहे होते हैं। इनको इस जंगल के रास्ते से वाशिंगटन डीसी तक का रास्ता तय करना था। ये लोग गैराज के पास पहुंचते हैं जहाँ पर कोर और बोनी गाड़ी के बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर बोनी को गैराज का मालिक पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर गैराज का मालिक बताता है कि उसके पास बस एक ही गाड़ी थी और उसने थोड़ी देर पहले किसी और को रेंट पर दे दी। तभी यहाँ पर क्विंटन नाम का आदमी आता है। ये वही आदमी था जिसने गाड़ी अभी भी रेंट पर ली थी, और जब उसे ये बात पता चलता है कि कुछ लोग हैं जो वाशिंगटन डीसी तक जाना चाहते हैं तो उन्हें अपने साथ में ले लेता है। लेकिन यहाँ पर पोर मना करता है तो क्विंटन उससे कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है, जिसके बाद वो लोग भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर हम इन दोनों लड़कों को देखते हैं कि अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन में होते हैं, लेकिन इनके साथ इनकी एक फ्रेंड अकेली थी। अब हम देखते हैं कि थोड़ी दूर का रास्ता तय करने के बाद इनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है और इंजन से धुआं धुआं हो जाता है। अब ये सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, जिस पर क्विंटन उन्हें बताता है कि पास में ही एक घर है और हमें वहाँ पर एक ट्रक मिल सकता है। रायना वहाँ पर जाने से मना करते हैं, लेकिन बाकी सारे लोग जाने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन इस घर पे पहुंचने के बाद कोई नहीं होता। ये बात सारे लोगों को बहुत हैरान करने वाली थी। इसके बाद हमें बडी नाम के आदमी को दिखाया जाता है जिसकी दिमाग की स्थिति ठीक नहीं थी। इस वक्त वो एक डॉल के साथ खेल रहा था, जिसके बाद सब लोग आज रात की इसी फार्म हाउस में रुकने का फैसला करते हैं और सारे लोग अपना अलग अलग रूम लेकर वहीं पर रुक जाते हैं। अब इसके बाद हमें फार्म हाउस की ओनर को दिखाया जाता है जो बड़ी की माँ होती हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बड़ी की नैनी भी उनके साथ रहती है। अब अगले सीन में हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हो रहा होता है। इधर त्रिशी और क्विंटन दोनों अकेले होते हैं अपने रूम में। इस वक्त क्विंटन स्मोकिंग कर रहा होता है, तब वो अपने साथ बैठी त्रिशी को भी स्मोक करने के लिए कहता है। इस बात से त्रिशी एक्साइटेड हो जाती है, जिसके बाद वो उसके साथ तुरंत इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन क्विंटन इसके लिए उसे साफ इनकार कर देता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। इधर हम देखते हैं कि क्विंटन कोर और जॉर्डन के पास जाता है। उन्हें बताता है कि उसके फार्म हाउस के बाहर से एक ट्रक दिखा है। इधर फार्म हाउस के चारों तरफ तार लगे हुए थे, तो जॉर्डन उसे टच कर लेते हैं और उसे जोरदार करंट का झटका लगता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। हम देखते हैं कि करंट लगने की वजह से उसका हाथ बुरी तरीके से जल गया था, जिस पर जब कोर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो तो उस पर चिल्लाने लगती है, जिसके बाद क्विंटन उसे शांत करते हुए अंदर लेकर जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि उन्हें बाहर बड़ी दिखाई देता है, जिसके बाद कोर उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करने लगता है। अब उससे कुछ बात करने की कोशिश करता है, इससे पहले बड़ी अपने हथौड़े से उस पर वार कर देता है, जिसकी वजह से बोनी भी बड़ी पर अटैक कर देता है, जिसके बाद इन दोनों में जोरदार मारपीट हो जाती है और बड़ी की माँ वहाँ पर आ जाती है। तब बड़ी की माँ आकर उन लोगों से वहाँ पर माफी मांगती है और उन्हें अपने ब्रेकफास्ट पर इनवाइट करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोर जॉर्डन के साथ बड़ी से मिलने के लिए जाता है। इस बार बड़ी उनके साथ अच्छे से पेश आता है और उसे जॉर्डन भी काफी पसंद आती है, जिसके बाद वो उसे दोस्ती करने को कहता है और उसे छोटा सा टॉय देता है। इधर हम देखते हैं कि क्विंटन टीसी से रात के लिए माफी मांगता है, लेकिन ट्रिसी को अब इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इधर जॉर्डन रायना से बताती है कि बड़ी उससे दोस्ती करना चाहता है, जिस पर रायना उसका मजाक उड़ाने लगती है। इधर फिर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसका ऑपरेशन हो रहा था। इस वक्त उसका पैर कट गया था और डॉक्टर्स उसे बैंडेज लगा रहे थे। इधर ट्रेस बड़ी की माँ से टॉयलेट के बारे में पूछती है, तब वो बताती है कि हमारे घर का टॉयलेट बिल्कुल खराब हो चुका है, तुम फार्म हाउस के पीछे वाले टॉयलेट में जा सकती हो। इधर कोर और जॉर्डन को देखते हैं जो ट्रक को ठीक कर रहे थे, तो रायना वहाँ कर उनसे बोनी के बारे में पूछने लगती है, जिसके बाद तीनों मिलकर बोनी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर हम त्रिशा को देखते हैं जो टॉयलेट धोते हुए एक ऐसे कमरे में पहुंच जाती है जहाँ पर हर तरफ खून लगा हुआ था। वहाँ पर उसे एक डायरी भी मिलती है जिसमें इंसानों के बॉडी पार्ट्स के नाम लिखे होते हैं और उनके ऑर्डर दिए गए होते हैं। इससे इन लोगों को ये पता चल जाता है कि ये लोग जो हैं ये इंसानों के बॉडी पार्ट्स का सौदा करते हैं। तभी उसके सामने बड़ी आ जाता है और अपने हथौड़े से उसके सर पर वार कर देता है। वो उसके चेहरे पर इतनी बार वार करता है जिसकी वजह से लगभग वो मर जाती है, जिसके बाद वो उसे एक मशीन में लगाकर उसका हाथ पैर बांध देता है और उसके सारे बॉडी के ऑर्गन्स निकाल कर एक बॉक्स में रख देता है। जिसके बाद बड़ी की माँ रायना और बोनी के पास आती है। वो उन्हें बताती है कि अगर तुम्हें किसी को फोन करना है तो फोन फार्म हाउस के पीछे वाले घर में है। तब बोनी कहता है कि हमें इसकी जरूरत नहीं, हम थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे। ये सुनने के बाद वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उनसे बोलती है कि तुम यहाँ से अब नहीं जा सकते। जिसके बाद बड़ी की माँ शॉर्ट गन से बोनी के पैर पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसका पैर पूरी तरीके से फट जाता है और वो तड़पने लगता है। जिसके बाद वो रायना के सर पे भी बंदूक के बट से वार करती है, जिसकी वजह से रायना भी वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि क्विंटन भी इंसानों के बॉडी पार्ट्स को खरीदता और बेचता है और वो उस दिन उस गैराज पर इसलिए गया था क्योंकि गैराज के मालिक को इंसान की चमड़ी और पैर की जरूरत थी। जिसके बाद उसने उन्हें मना कर दिया था और 5 को क्विंटन के साथ भेज दिया था। उस सबको वहाँ पर फंसाने वाला उस गैराज का ओनर ही था। इधर हम बड़ी को देखते हैं जो इंसानों के बचे हुए पार्ट को पिग्स को खिला रहा होता है, तो ऐसा करते हुए जॉर्डन उसे देख लेती है। जिसके बाद वो क्विंटन के पास जाकर सारी बात बता देती है। जब वहाँ से जाने के लिए बोलती है तो क्विंटन उसे मना करता है। इधर हम बड़ी को देखते हैं जो रायना के चेहरे को चाकू से बुरी तरीके से काट देता है। यह देखने के बाद बोनी डर जाता है और चिल्लाने लगता है और उसके सामने ही धीरे धीरे वो रायना का पेट भी फाड़ देता है। तभी वहाँ पर बड़ी की मॉम आ जाती है और बड़ी उनसे बोलता है कि कोई उस पर बाहर से नजर लग रहा है। जब वो बाहर चेक करने के लिए जाती है तब उसे वहाँ पर जॉर्डन मिलती है। तब उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है, तब तक पोर वहाँ पर आकर उसे छुड़ा लेता है। तब बड़ी की माँ बड़ी से कहती है कि उन लोगों ने उसे मार कर भागा है, जिस पर बड़ी जाकर उनको मारने लगता है, लेकिन इस दौरान जॉर्डन वहाँ से भाग निकलती है। इस वक्त कोर जमीन पर पड़ा हुआ चाकू उठाकर उन्हें मारने की कोशिश करता है। तभी नैनी व्हील चेयर से बैठकर चाकू दबा देती है उसके ऊपर और वो अपनी छड़ी से इलेक्ट्रिक करंट देकर उसे मार देती है। जिसके बाद इधर ये लोग ट्रक से इसका पीछा करने लगते हैं। ये इन लोगों से भागती हुए कोर के पास वापस जाती है, लेकिन देखती है कि अब तक कोर मर चुका था। जिसके बाद अचानक से वो ट्रैप में फंस कर गिर जाती है और उसके सीने में एक लकड़ी का टुकड़ा घुस जाता है। तभी वो लोग भी वहाँ जाते हैं, जिसके बाद वो छिप जाती है। तब वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं। तभी नैनी की नजर उस पर पड़ जाती है, जिसके बाद वो अपनी छड़ी से उस पर भी अटैक करती है, लेकिन इससे पहले जॉर्डन छड़ी पकड़ लेती है। लेकिन जब वो नैनी को गिरा देती है तब जॉर्डन उसकी हथौड़े से उस पर वार करने लगती है, जिसके वार करने के बाद वो मर जाती है और वो खुद भी बेहोश हो जाती है। जिसके बाद बड़ी वहाँ पर उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। अब बड़ी जॉर्डन को मारने वाला था, लेकिन तब तक जॉर्डन के जेब से वही टॉय निकलता था जो उसने उसे दिया था। ऐसा देखने के बाद बड़ी उसे मारने का इरादा बदल देता है। अब उसे बचाने के लिए पैदल उसे अपने साथ ले जाने लगता है ताकि वो उसे यहाँ से दूर ले जा सके। अब इधर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसका पैर का सप्लाई आया था और अब उसे एक लड़की के पैर में जोड़ने वाले थे। तो यहाँ पर हम जान पाते हैं कि इन लोगों
लोगों ने ही बड़ी की फैमिली को उसके पैर का ऑर्डर दिया था। अगली सुबह हम गैराज के ऑनर को देखते हैं जो जॉर्डन के पास आता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और उसी के साथ क्विंटन भी गाड़ी में बैठ जाता है। इस वक्त वो बहुत दुखी था क्योंकि बड़ी उसका भाई था और उसे खुद अपने हाथों से अपने भाई को मारना पड़ा। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी